एक कार्बन होता है मिथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट। क्या होता है? 4 के लिए ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 चीज ध्यान देना है। क्या करना है? इसमें 2 चीज ध्यान देना है। सबसे पहले ये चीज को, सिर्फ इतना को क्या लिखा है? सिर्फ प्रोप। क्या लिखा है? प्रोप। ठीक है, और सिर्फ इधर को ये क्या लिखा लास्ट में? ANE। यस, तो कैसा ही आप सब आशा ही आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज फिर से लेक्चर नंबर 2, जिसका चैप्टर क्या नाम था? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। भाई साहब पूरा साइड साइड खाली कार्बन है, कार्बन दिख रहा है हमको। ठीक है, आपको बताया था कार्बन होता क्या है, कार्बन में क्या क्या पढ़ना होता है, आखिर कार्बन ही क्यों पढ़ना है, इसे पूरा हमने लेक्चर 1 में पूरा चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आप अगर आसपास देख रहे हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही दिख रहा है? सर कार्बन नहीं दिख रहा है हमको, हमको दिखे था ईंटा दिख रहा है। अरे भाई कार्बन ही दिख रहा है। ठीक है, तो आपको बताया था कार्बन ही क्यों दिख रहा है। ठीक है, चलिए जिसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर समझेंगे। अब नोमेनक्लेचर क्या होता है सर? इसको एक और नाम से जाना, जिसको बोलते हैं आयुपैक्ट। ठीक है, ये एक संस्था जो क्या करता है, केमिस्ट्री को कुछ अलग अलग पार्ट में या फिर डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब सुनिए, नाम क्या है? नोमेनक्लेचर। ये देखिए जो नोमेनक्लेचर है ना, आखिर जो केमिस्ट्री है वो हर एक चैप्टर में ही आएगा नोमेनक्लेचर। आप आगे जब पढ़िए तो इसका कुछ पार्ट बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल हो जाता है। ठीक है, अब याद रखिए, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं या फिर इनऑर्गेनिक, ये दोनों में नोमेनक्लेचर आता ही आता है, पूरा फिक्स है। अगर आपको अभी नहीं आएगा नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो आप 11th 12th या फिर इसके बाद आगे बढ़िएगा तो ये सबका एक ब्रांच बन जाता है। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं समझ में आएगा तो समझ जाइए कि केमिस्ट्री आप भूल ही जाइए, केमिस्ट्री आपको आएगा। ठीक है, इसलिए आपको बताया जा रहा है ये जो नोमेनक्लेचर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए, इसको पूरा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले समझते हैं ये आयुपैक्ट क्या होता है। आयुपैक्ट एक संस्था है, ठीक है, जो क्या करता है, केमिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में बांटता है या फिर इसका नामकरण करता है। ठीक है, देखिए आई से होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसका फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या मतलब इसका? नोमेनक्लेचर। स्टार्ट करें। चलिए इसको साफ कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर होता क्या है, फिर से बता दे रहे हैं, नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ कार्बन की बात कर ले। ठीक है, चलिए बात करते हैं कार्बन के बारे में। ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसका वैलेंसी बता सकते हैं आप कितना होता है? अगर हम आपसे पूछेंगे, आप बताइए जो कार्बन है इसका संयोजकता क्या होता है? कार्बन का संयोजकता, संयोजकता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। आपको हम बताया कि संयोजकता होता है क्या, जो अगर हम क्या करेंगे, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, जो उसका सबसे लास्ट वाला जो नंबर होता है वही क्या होता है? संयोजकता। मतलब जैसे इसमें अगर बात करें कार्बन का, ठीक है, इसका कहते हैं 2 और 4, ये होता है। इसका जो लास्ट वाला है 4, ये क्या है? संयोजकता है। ठीक है, यानी कि वैलेंसी है। तो आप देख पा रहे हैं जो कार्बन है इसका वैलेंसी कितना होता है? 4। क्या होता है? 4। ठीक है, होता है 4। मतलब इसको 4 और चाहिए, तब क्या करता है अपना जो ऑक्टेट क्या करता है? पूरा करता है। जब पूरा हो जाए बेचारा क्या हो जाएगा? स्टेबल, एकदम दुनियादारी, उससे कोई मतलब नहीं है। दिख रहा है कि रुक गया? चलिए दिख रहा है, यस। आज कुछ माइक चेंज हुआ। ठीक है, सुबह थोड़ा साउंड अच्छा रहा होगा, आ रहा है ना? चलिए बता दीजिएगा अच्छा आ रहा है कि नहीं फिर से। तो जो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। ठीक है, अगर क्या होगा, इसका वैलेंसी 4 होगा, इसको भाई 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब याद रखिए जो कार्बन होता है क्या होता है? टेट्रा वैलेंसी होता है। कितना होता है? टेट्रा वैलेंसी होता है। क्या होता है? टेट्रा वैलेंसी। इसको एक और नाम से बोला जाता है, टेट्रा वैलेंसी। क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी। ठीक है सर, टेट्रा क्यों? टेट्रा का मतलब 4। ठीक है, मतलब इसका 4 वैलेंसी होता है। ठीक है, इसका बस एक नाम है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक और चीज, अगर सिंपल कार्बन लिखा होगा, इसके साइड ना हाइड्रोजन अगर नहीं लगाया होगा, तो आप इसको अपने मन से मान कर क्या कीजिएगा, इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। हम क्या बताएं, अगर क्या होगा, कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा, क्या नहीं होगा उसके पास? अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो आप ये मान के चलिएगा, मान के मतलब आप अपने उसमें क्या कर दीजिएगा? हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो जो कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं? दोनों भाई भाई होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर कार्बन बेचारा कहीं भी अकेला होगा तो आपको अपने मन से इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्ट करें। चलिए याद रखिए, बाकी साफ कर देगा। चलिए बाकी साफ कर दे रहे।
तो आपको इतना याद पड़ा कि जो कार्बन ये होता है, जो कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, अगर कार्बन में अगर उसका हाइड्रोजन नहीं भी होगा तो आप अपने मन से इसमें क्या कीजिएगा, इसका वैलेंसी पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ये सिंपल ऐसे देखिए, कुछ इस तरह ऐसे लिखा होगा, ऐसे अगर लिखा होगा, ठीक है, सिंपल कार्बन है, आप इसमें अपने मन से थोड़ा सा थोड़ा सा कलाकारी दिखा के इसमें अपने मन से इसमें हाइड्रोजन बेचारा के भर दीजिएगा, ठीक है। क्या कर दीजिएगा, हाइड्रोजन इसमें भर दीजिएगा बस। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन क्या दोनों आपस में भाई बहन होते हैं, ठीक है। दोनों क्या करते हैं ना, जहां जहां कार्बन जाएगा वहां वहां हाइड्रोजन चिपक के आएगा दम, क्यों रे साला कार्बन भागा था हम ले चल, कुछ चीज सही लोग करता है, ठीक है। याद रखिए, जो कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन को हमेशा लेकर घूमता है, अगर नहीं लेके घूम रहे हैं तो आप इसमें अपने से लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मिटा दे सब, मिटा दें, चलिए मिटा दे। अब सुनिए, मेन पार्ट तो अब स्टार्ट होगा। ये तो भाई साहब हमने बताया था पीछे, ठीक है, आपको शायद याद भी होगा कार्बन क्या करता है, ठीक है, याद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर क्या होगा, कहीं अगर आपको एक कार्बन दिखे, सर एक कार्बन करेंगे मतलब एक सिर्फ एक ही सी हो, सी भाई कार्बन जानते हैं ना क्या होता है। जैसे अगर कहीं भी अगर वन कार्बन हो, क्या हो, वन कार्बन हो, या फिर अगर दो कार्बन हो, या फिर तीन कार्बन हो, या फिर चार कार्बन, या फिर पांच कार्बन, या फिर छह, या फिर सात, या फिर आठ, या फिर थोड़ा सा रुकिए, वन कार्बन हो, फिर दो कार्बन, फिर तीन कार्बन, फिर चार कार्बन, फिर पांच कार्बन, फिर छह कार्बन, फिर सात कार्बन, फिर आठ कार्बन, फिर नौ कार्बन, या फिर 10 कार्बन। सर ये सब क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना। फिर हम चेक कर लेते, नीचे दिख रहा है ना 10 कार्बन वाला भी, यस दिख रहा है। सर आप बोल रहे हैं एक कार्बन होना चाहिए, दो कार्बन होना चाहिए, सबसे कुछ मतलब नहीं समझ नहीं आ रहा है। चलिए बताते हैं। अगर सिंपल कहीं एक कार्बन ऐसे लिखा होगा, उसको पर ऐसे कुछ इस तरह हाइड्रोजन लगा दिया गया होगा, ऐसे कुछ इस तरह ऐसे लगा दिया होगा, आपको इसमें दिख पा रहा हो, इसमें देखिए हाइड्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्या है, हमें हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्या देखना है, कार्बन। देखिए इसमें सिर्फ एक कार्बन है और कहीं नहीं है। अगर एक कार्बन होगा तो इसका हमें नाम लिखना होगा, इसका नाम होता है मिथ। इसको क्या बोलते हैं, एक कार्बन के लिए मिथ, क्या बोलते हैं, मिथ। अगर एक कार्बन होगा तो क्या वो उसको बोलते हैं मिथ, क्या उसको बोलते हैं मिथ, याद रखिए, ठीक है। अगर दो कार्बन होगा उसको बोलते हैं ईथ, क्या बोलते हैं ईथ, क्या बोलते हैं ईथ। अगर तीन कार्बन होगा तो उसको बोलते हैं प्रोप, क्या उसको बोलते हैं प्रोप। फिर से, एक कार्बन होता है मिथ, दो के लिए ईथ, तीन के लिए प्रोप और चार के लिए ब्यूट, क्या होता है, चार के लिए ब्यूट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ इस तरह हम सबको लिख दे रहे हैं एक बार, बस टाइम कम है ना। चलिए देखिए हमने पूरा लिख दिया, ठीक है। फिर से, अगर एक कार्बन होगा तो मीथ, दो के लिए ईथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट और पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट और आठ के लिए ऑक्ट और नौ के लिए नॉन और 10 के लिए डेक होता है, ठीक है। फिर से रटवा दे रहे हैं, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गया, इसको पढ़ते हैं ऑक्ट, लेकिन याद करने के लिए बस इसको आप अक्टूबर पढ़ दीजिए, ठीक है। इसको भी याद करने के लिए आप इसको नवंबर और इसको भी दिसंबर, ठीक है। ये तीन तो आसानी से याद हो जाएगा, ये तीन तो आसानी से याद हो गया, याद रखिएगा। 8वां में अक्टूबर, 9वां में नवंबर और 10वां में दिसंबर, बहुत सिंपल दिख रहे हैं। 8वां में अक्टूबर हो गया, 9वां में नवंबर और 10वां में दिसंबर, ठीक। फिर से मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। इसको ऑक्ट पढ़ते हैं ना, अक्टूबर नहीं पढ़ते, ठीक है। सिर्फ याद करने के लिए इसको अक्टूबर पढ़ दीजिएगा, ठीक है। अगर ये आपको याद है, ऐसे फिलहाल तो मेरे ख्याल से यहाँ तक काम हो जाएगा, यहाँ तक 7वां तक, लेकिन फिलहाल के आप इसको याद कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ये याद होगा आपको नॉमेनक्लेचर एकदम हलवा लगेगा, हलवा के सर हलवा बना दिए हम लोग खा लिए, कुछ इस तरह लगेगा, ठीक है। अगर आपको ये सब याद होगा तो, ठीक है, वरना तो कोई रास्ता ही नहीं है इसमें, ठीक है। फिर से, एक कार्बन के लिए मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, याद हो जाएगा। सर वो तो ठीक है, हम याद कर लेंगे, इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है, लेकिन ये दो कार्बन मतलब समझ में नहीं आ रहा हमको क्या है, खैर ये है क्या चीज। चलिए फिर से एक और बताते हैं। अगर इसी में क्या कर देंगे, हम एक और कार्बन ऐसे जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, एक और कार्बन जोड़ देंगे और इसका भी वैलेंसी भी पूरा कर देंगे अपने से लगा के, ऐसे कुछ इस तरह,
देखिए इसमें दो कार्बन दिख रहा है, ऐसे एक दो कार्बन, बस इसलिए दो कार्बन को बोलते हैं इथ। फिलहाल इतना समझिए, तो समझ आ गया पूरा, आपको याद हो गया? याद हो गया, चलिए हम मिटाते हैं। चलिए समझिए तो, देखिए सारा कुछ सेम है, ठीक है, बस इसको हम ऐसे लिख दिए, ठीक है, आपको याद करने के फिलहाल के लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सर सिंगल बॉन्ड आपको चाहिए सिखाया था, देखिए तो याद कीजिए थोड़ा सा। हम जब आपको हम H2O का जब बॉन्ड पढ़ा रहे थे, आपको याद है H2O जब बॉन्ड पढ़ा रहे थे, इसका जब स्ट्रक्चर छपवा रहे थे H2O का, कुछ इस तरह आया था, देखिए थोड़ा ध्यान से, ऐसे कुछ इस तरह आया था, इसका स्ट्रक्चर आया था, आपको याद है? जो लाइन दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, ये लाइन में, ये जो लाइन दिख रहा है, इसी को तो बोलते थे बॉन्ड। और किसको बोलते थे? इसी को तो बोलते थे बॉन्ड। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन हम किसका बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड का। किसका? सिंगल, मतलब इसमें से एक डंडा गायब होगा, ठीक है। फिर से सब समझा दे रहे, अगर एक डंडा ऐसे हो, इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड है, ठीक है। और एक और चीज, बॉन्ड के सबसे लास्ट हिस्सा में दो इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अगर आपको कहीं भी दिख जाएगा, कहीं भी आग से अगर आप देख लीजिए ना, उसको देखते पहचान लीजिए, कहिएगा कि तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। अगर ये चीज हो जाएगा तो आपको ना नाम लिखने समय लास्ट में ANE लगाना है। क्या लगाना है? ANE। सर थोड़ा सा बात तो समझ में कम है, कोई बात नहीं। आपको इतना समझना है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, तब क्या लगाना है, ANE लगाना है। क्या लगाना है? ANE, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्ट्रक्चर बोलते थे। चलिए अगर हम क्या करेंगे, सिंपल अगर एगो कार्बन लेंगे, क्या करेंगे, सिंपल अगर एगो कार्बन लेंगे, ठीक है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर छापेंगे, अगर हम देखिए, अगर हम बोले इसका स्ट्रक्चर छापने के लिए, तो इसको पूरा खोल दीजिएगा, क्या कि इसको पूरा एकदम खोल दीजिएगा। खोले कहने मतलब इसमें आप दिखाइए कहाँ कहाँ से इसको हाइड्रोजन दे रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इसको खोल के दिखाइएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, इसको खोल कैसे दिखाएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या इसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर। या फिर इसको एक और तरीके से बोलते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब पूरा खोल देना, पूरा पसार देना, ठीक है, ठीक है। अगर इसी को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा कुछ इसमें थोड़ा सा कुछ हेर फेर करके देखिए तो कुछ कर सकते हैं। देखिए तो ध्यान से, देखिए कार्बन सिर्फ के एगो है, एगो है कार्बन एगो। इसमें देखिए हाइड्रोजन के गिनत है, एगो दूगो तीनगो चार, यानी कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं CH4। हाँ सर आप बताया थे CH4 कैसे वो लिखा था, कुछ इस तरह। अगर सुनिए, अगर ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, या तो आपको इस स्ट्रक्चर से इसको बनाने के लिए बोल देगा, क्या बोलेगा, या तो इस स्ट्रक्चर से आपको इसको बनाने के लिए बोल देगा, या फिर इसको दे देगा और बोल देगा भाई साहब ये छापो। इसमें से दो ही काम हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं संरचना, इसको बोलते हैं आणविक सूत्र। क्या इसको बोलते हैं? आणविक सूत्र इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब सुनिए, अगर स्ट्रक्चर बोलेगा उसको पूरा खोल दीजिएगा, सिंपल ऐसे आणविक सूत्र लिख देगा बोलने के लिए आपको, ठीक है। सिंपल ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, सब गिन गिन के ना, कि के कार्बन है, के को हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर इसी में बोल देगा इसका नाम लिखिए, सर ना, हम क्या बोल देगा, अगर इसी में बोल देगा इसका नाम लिखिए, तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा सर, क्या लिखे पता नहीं, अभी बता दीजिए। चलिए ठीक है, फिर से हम क्या बताया, सब देखिए हेडिंग पढ़ी, क्या लिखा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सर यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैसे देखेंगे? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड रही, हम एक और दे रहे, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। कुछ इस तरह उस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड कीजिए, ठीक है, हम इस पर ध्यान दे दीजिए इसको, ठीक है। सर वो क्वेश्चन नहीं समझा रहा है क्या? अरे हम समझाएंगे, रुकिए थोड़ा सा। आप सुनिए, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या लिखा है, अगर इस हेडिंग को पढ़ेंगे फिर से दोबारा, क्या लिखा है, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो क्या लगाना लास्ट में, ANA। सर दिख रहा है, देखिए तो कार्बन यहाँ है और कार्बन यहाँ, देखिए दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना भाई। देखिए यहाँ, देखिए देखने वाली चीज है, कार्बन कार्बन क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। इसी को बोलते थे ना बॉन्ड, भुला के क्या फिर से, इसको क्या बोलते थे, बॉन्ड। और भी क्या है, देखिए सिंगल बॉन्ड है, क्या है बेचारा, सिंगल है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा।
ठीक है। और एक और चीज, इसमें कार्बन संख्या को है एगो और दूगो है, दूगो। यहाँ देखिए इस लाइन ध्यान से देखिए, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथ। यहाँ लिखिएगा इथ, क्या कीजिएगा, ऐसे इसका नाम लिख रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं इसका हम लोग, आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो आईयूपैक्ट नेम लिख रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, दो कार्बन है, इसके लिए क्या लगाते हैं, सर लगाते हैं इस इथ, ठीक है। दो कार्बन है तो क्या लगाना है, इथ। लेकिन फिर ध्यान कर देना सबसे लास्ट वाला में कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, तो बस आपको लास्ट में कुछ करना नहीं, बस ये दिख रहा है ए एन, इसको ऐड कर देना लास्ट में से सटा के दोनों के, यानी इथेन, बस इसका नाम हो गया इथेन। सो इतना सिंपल, अरे भाई बहुत सिंपल है। फिर से सुनिए, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, जे कार्बन होगा उतना सोडियम लिख दिया, देखिए दो कार्बन था हमने इथ लिख दिया, इथ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको लास्ट में ए एन लगाना है, क्या लगाना है, ए एन, ठीक है। इसको जनरली अल्केन से बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, अल्केन से, क्या से बोलते हैं इसको, अल्केन से, ठीक है। जो दिख रहा है ए एल के, ए एल के कहने का मतलब एक से लेकर 10 तक कोई भी, और लास्ट में आपको ए एन ही जोड़ देना है। अगर ये किस होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा तो, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इथेन, क्या होगा, इथेन। दिख रहा है कि कट गया, नहीं दिख तो रहा। तो आप देखिए थोड़ा सा आपको नाम लिखे, कुछ आइडिया प्राप्त हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से इतना समझ आ गया। बाकी साफ कर देगा, थोड़ा सा कुछ जगह का अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए पहले साफ कर दे, उसके बाद आप लोग गीत सुना रहा है क्या, अरे बगल में वो शादी है, वहीं से गीत सुना रहा है, ठीक है। गीत हमको पता चलता नहीं है कि गीत में कहा गा रहे हैं, हो कुछ भी तो हम गा देंगे, जैसे यार नहीं भुगते हैं पीछे से ऐसे करके, ठीक उन्हीं तो यहाँ लोग गा देंगे, कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो वो सब समझ में नहीं आता, लेकिन ये सब पूरा आता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर क्या कर देंगे हम लोग, 3 कार्बन लेंगे, पहले 4 लेते हैं, इसका क्या करेंगे, सब में हाइड्रोजन को फिलअप करेंगे, ठीक है। और एक और चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें हाइड्रोजन भरेंगे तो देखिए इसको एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, इसको 2 मिल गया, ठीक है। सिर्फ घट कितना रहा, 2 घट रहा ना, तो सिर्फ 2 ही लगाएंगे, बेसी नहीं लगाना, ठीक है ना। तो भर दीजिएगा 4-5 एकदम पूरा लटका दीजिए, इधर से इसे लटका दीजिएगा, ले भाई हाइड्रोजन, ले एक और इधर से लटका दीजिएगा, ले, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ इसमें गिनना है कि वैलेंसी क्या होगा, उस हिसाब से इसमें क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन को भरिएगा, वरना कुछ और ही मत जाने मत लटका दीजिएगा, वरना कुछ और हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए इसका हम सब में वैलेंसी पूरा कर दी, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, मतलब पूरा खोल देना, ठीक है। इसी को अगर हम चाहेंगे तो क्या से आणविक सूत्र भी लिख सकते हैं, लिखे ना, चलिए लिख दे रहे हैं। इसको तो लिखिएगा ना आणविक सूत्र, न तो थोड़ा सा भुला जाइएगा, आणविक सूत्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, जल्दी बताइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन गिनते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन गिनते हैं। देखिए क्यों कार्बन, एगो दूगो तीनगो चारगो, ऐसे लिखेंगे C4, कोई दिक्कत नहीं। अब गिनेंगे हाइड्रोजन, एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो छगो सातगो आठगो नौगो 10गो, यानी कि H10, ठीक है। अगर इसी को थोड़ा सा और चेंज कर देगा, सर कितना चेंज करेगा, अरे भाई बहुत चेंज करता है, इसी को थोड़ा सा और चेंज कर देगा, कर देगा, चलिए। तो अगर हम सिंपल इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो यहाँ C है, इसमें के गो हाइड्रोजन है, एगो दूगो तीनगो, इसको इसलिए देखे थे CH3, फिर बॉन्ड है, का दिक्कत भाई, देखिए कार्बन साइड बस 3 गो हाइड्रोजन था, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, बस लिख दिए CH3। फिर इसके बाद इस पर आते हैं, इस कार्बन की बात करें, इसमें देखिए हाइड्रोजन है, एगो दूगो सिर्फ CH2, फिर उसमें देखिए वैसे सेम सेम है, फिर लास्ट में देखिए CH3 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ इस तरह लिखा होगा, क्या होगा, अगर कुछ इस तरह लिखा होगा, इसमें तो घबराना नहीं, ठीक है, कि आखिर क्या लिख दिया सर, कुछ आता पता चल नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसको कंडेंड, कंडेंस्ड बोलते हैं शायद ना, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम स्पेलिंग देख लेते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। थोड़ा सा स्पेलिंग गलती था, हमको लग ही रहा था, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। अगर बस कुछ करेगा नहीं,
कुछ इसी तरह का बस ऐसे लिख देगा। देखिए इसमें समस्या क्या है ना, अगर आप ऐसे लिखिएगा थोड़ा सा जगह बहुत कम हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा पूरा पेज पसर जाता है, ठीक है। अगर ऐसे लिखिएगा तो एक ही लाइन में हो जाएगा, तो सब में थोड़ा सा जगह का कमी की वजह से ऐसे किया गया, ठीक है। बाकी इसका कोई कारण नहीं है। आप देख पा रहे हैं बस किया क्या, उसमें एच गिन के यहाँ लिख दिया और क्या किया, जो आप इधर एच लगाए थे लटका दिया तो उसको बस इधर एक जगह शिफ्ट करा दिया, और इसमें सारा कुछ को गिन के यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगर कुछ इस तरह उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर कुछ इस तरह लिखेगा तो इसको बोलते हैं आणविक सूत्र। अगर पूरा इसे पसार देगा चिपड़ी लेके तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। अगर कुछ इस तरह होगा तो, अगर इसका बोल देगा आयुपैक्ट नेम लिखिए तो क्या लिखिए, आयुपैक्ट नेम, क्या बोल देगा सर, आयुपैक्ट नेम बोल देगा। सबसे पहले ध्यान क्या देना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सर सिर्फ यही देखेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नहीं, आप हर जगह देखिए कार्बन कार्बन अब क्या सिंगल बॉन्ड है या फिर नहीं। देखिए ये दोनों के बीच में भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, बेचारा सब सिंगल है सिंगल। अगर सिंगल होगा तो लास्ट में क्या लगाना है, ANE, ठीक है। उससे पहले क्या सोचना है कि क्यों कार्बन है। देखिए क्यों कार्बन गिनिए थोड़ा सा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 कार्बन क्या, देखिए तो इधर पढ़िए था, 1 गो 2 गो 3 गो, देखिए 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूट होता है। क्या होता है, ब्यूट, यहाँ लिखेंगे ब्यूट, इसको बट नहीं पढ़ते ना, ब्यूट पढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है। अब क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या लगाते हैं, ANE, क्या लगाते हैं, ANE, यानी क्या इसको पढ़ेंगे, ब्यूटेन। इसका नाम क्या पड़ा, ब्यूटेन। क्या पड़ा इसका नाम, ब्यूटेन। क्या इसका नाम पड़ा, ब्यूटेन। क्या पड़ा, फिर से बताइए, ब्यूटेन। कैसे, देखिए क्यों कार्बन था, 4 वो था, 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ANE, तो क्या होगा, ब्यूटेन। बस सिंपल, कितना आसान है ना, आसान, बहुत आसान है। चलिए वो देखा कर दीजिएगा, नीचे दिख रहा है, इतना नीचे जैसे दिख रहा है। चलो इसका बनाए तो देखिए, हम डायरेक्ट सब नहीं लिख रहे हैं, ठीक, उतना बड़ा बड़ा हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत है ना, नहीं, वरना बहुत लोग की दिक्कत होता है जी, क्या बताएं। कुछ लिख दीजिएगा बस पीछे कहेगा कहना का मास्टर वाले एक दिल उठा, पागल हो, कुछ कह के गरिया के भाग जाएंगे। अब कितना लोग क्या करता है, अगर किसी को मार दीजिएगा ना, जैसे आप टीचर होंगे तब किसी को मारिएगा ना, तो देखिए आपको रात भर सपना आएगा, सपना, या फिर आप रात भर क्या कीजिएगा, आपका एक आंख या तो फड़फड़ाएगा या फिर कुछ अजीब टाइप का लगेगा। अगर ये सब हरकत हो रहा है समझिए कोई ना कोई गाड़ी दे रहा है, जरूर जरूर कोई ना कोई एकदम डेंजर गाड़ी दे रहा है, ठीक है। हमारे साथ बड़ी होता है, ठीक है, बड़ी लोग गाड़ी देता है, लेकिन क्या बताएं। चलिए सुनिए, क्या कार्बन है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 5 कार्बन है। देखिए 5 कार्बन क्या होता है, पेंट, पेंट नहीं है, ठीक है, पेंट, सर पेंट की पेंट थोड़ा सा नाम कुछ अजीब टाइप, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, पेंट, ठीक है, फुल पैंट नहीं पढ़ते ना, पैंट, क्या पढ़ते हैं इसको, पैंट। देखिए हर जगह क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्या है, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो लास्ट में क्या लगाना है, ANE, क्या लगाना है, ANE, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, पेंटेन, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पेंटेन, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में आता है, तो अल्केन में आता है, किस में आता है, अल्केन में, ठीक है। ये सारा कुछ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप ऐसे कर लीजिएगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। चलिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ठीक है। पिछले साल जो पूछा क्वेश्चन शायद है ना, रुक जाइए, दिख रहेगा, दिख रहा है ना, चलिए हमसे पूछ क्या रहा, सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्या पूछा, ध्यान से देखिए तो, निम्नलिखित कार्बन यौगिक, मतलब कार्बन कंपाउंड, कार्बन यौगिक के आणविक सूत्र, आणविक सूत्र का मतलब वही मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, और उनकी संरचना लिखिए, संरचना का मतलब उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले लिखा गया है उसको पढ़ते हैं। अगर हम पहला की बात करें, क्या लिखा है, प्रोपेन, क्या लिखना है, क्या लिखा है, प्रोपेन, क्या लिखा है, प्रोपेन, ठीक है। इसमें दो चीज ध्यान देना है, क्या करना है, इसमें दो चीज ध्यान देना है। सबसे पहले ये चीज को, सिर्फ इतना को, क्या लिखा है, सिर्फ प्रोप, क्या लिखा है, प्रोप, ठीक है। और सिर्फ इधर को ये क्या लिखा लास्ट में, ANE,
यही दो चीज लिखा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ अगर प्रोप लिखा होगा तो के कार्बन की बात कर रहे हैं, ये कार्बन की सर थोड़ा याद नहीं आ रहा, देखिए इसे पढ़िए, मीथ ईथ प्रोप, कितना कार्बन, 3 कार्बन की बात कर रहा है, मतलब 3 कार्बन की बात चला रहा है, ठीक है। एक और चीज में इंफॉर्मेशन दे दिया है कि लास्ट में क्या है, ANE, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा इसमें, सिंगल बॉन्ड। आपको इतना सब लिखा नहीं ना एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट इसको जंप मारिएगा, डायरेक्ट सोचिए कि अगर लिखा होगा प्रोपेन, अगर प्रोप लिखा इसका मतलब 3 कार्बन, लास्ट में ANE होगा मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये सब लिखा नहीं है, सब आलगज है, न तो कहा कि सब पगला काक लिख दिया पागल से, ठीक है। हमको डायरेक्ट इस पर क्या चीज बनाना है, इसका आणविक सूत्र। इसको बनाने से पहले क्या करना होगा, इसका स्ट्रक्चर छापना होगा, ठीक है। चलिए छापते हैं। कितना कार्बन है, 3, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। देखिए किसका बात कर रहा है, संरचना के ना, मतलब उसको पूरा खोल देना है, ठीक है। तो अगर हम पूरा इसको खोल के लिखें तो सब हमको हर जगह क्या दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा, कुछ इस तरह। अगर नहीं दिखाएगा ना बबुआ तो एग्जाम में लड्डू देगा, लड्डू बड़का वो मोतीचूर का लड्डू देगा, ठीक है, अगर नहीं दिखाएगा तो, ठीक है। तो क्या करना, अगर इसको बोल देगा संरचना इसका लिखिए, तो मतलब इसको पूरा एकदम खोल के लिख देना है, ठीक है। इसको लिखना आ जाएगा, बस इसी को बोलते हैं संरचना। आप लिख दीजिए क्या आपने छापा है, इसका संरचना। हम इंग्लिश लिख देना, ठीक है, स्ट्रक्चर, थोड़ा सा लिखेंगे हैवी तब ना है, स्ट्रक्चर स्पेलिंग भुला गए, स्ट्रक्चर, यस, याद हो गया। हमको लग रहा है पीछे जो कुछ को गाड़ी दे रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ा हुआ सबका स्ट्रक्चर की स्पेलिंग ना याद, जरूर दू आदमी होता है बात बोल रहा है, ठीक है। अरे हमको याद था स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संरचना। आगे इसको पूरा करना कुछ नहीं, सबसे पहले ध्यान क्या देना है यहाँ पर, ठीक है। लिखा क्या है, प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन ऐसे कुछ इस तरह कर दिए। हमसे पूछ क्या रहा था, संरचना, तो सब जितना हाइड्रोजन क्या दिख रहा है सबको हमें दिखा दिया ऐसे बॉन्ड लगा लगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये पूरा काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा काम हो जाएगा, बस इसी में पूछ देगा इसका आणविक सूत्र, क्या इसमें पूछ देगा, आणविक सूत्र। इसका मतलब क्या होता है कि बस सब कार्बन को पहले गिनिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, यानी क्या है, और इसका हम आणविक सूत्र लिखें, वो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले पूरा कार्बन गिनेंगे, ठीक है। देखिए 3 कार्बन है तो C3 ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सब में हाइड्रोजन गिनेंगे, देखिए तो कि यहाँ 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, यानी कि H8 कुछ इस तरह होता है, कोई दिक्कत नहीं। सर हमको थोड़ा सा एक डाउट है, अगर क्या होगा, हमसे ये एग्जामिनर क्या कर देगा, सिर्फ ऐसे लिख देगा कि चलिए लो बबुआ सिर्फ C5 है, इसमें हमको H बता भी नहीं किया, तो क्या सर हमको पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर छाप के तब पता करना पड़ेगा कि क्या हाइड्रोजन है, तो हम कर रहे नहीं। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, लिख दे। हम सोचे थे लास्ट में बताएंगे, लेकिन चलिए, तो याद रखिएगा, अगर अल्केन, इसके केस में, अगर अल्केन के केस में क्या एक फॉर्मूला होता है, CnH2n+2 होता है, क्या होता है, CnH2n+2, जिसमें से n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। देखिए हमें दिया क्या है, सिर्फ कार्बन 5 दिया है, लेकिन हमसे पूछ देगा भाई सही पूरा आणविक सूत्र पूछ देगा, इसमें से कितना कंफ्यूज रहेगा सर, इसमें हाइड्रोजन क्या बुलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस इस फॉर्मूला रख दीजिए। देखिए कैसे रखते हैं, इसमें से n दिया है कितना, 5, तो कहाँ लिखें, चलिए C5 ये तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ डाउट क्या है हाइड्रोजन में, चलिए इसमें करते हैं, ऐसे H लिखेंगे। 2 देखिए फॉर्मूला से 2 इंटू n मतलब 5 है, ठीक है, और प्लस में 2 भी है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो C5H, देखिए 2 5 कितना होता है, 10 गुना करना है, ठीक है, 10 और 2 कितना होता है, 12, बस हो गया, इसमें हाइड्रोजन 12 होगा। अगर किसी को नहीं याद हो रहा है फॉर्मूला तो टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चलिए हम बताते हैं कैसे। 5 कार्बन है, ऐसे आप 5 कार्बन बनाइए, सब में हाइड्रोजन ऐसे एक करके लगाओ, तो वैलेंसी चेक करके, ठीक है। देखिए इसमें अगर बात करें चेक करने की, एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 है ना, मतलब पूरा है। इसमें बात करें एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से, और एक यहाँ से, एक यहाँ से, इसमें भी 4 को, ठीक है, सिर्फ 4 को पुराना है, 5 कार्बन बनाएगा, उसमें फिर हाइड्रोजन गिनिएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है, करते रहिए ऐसे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलिए फिलहाल तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? ब्यूटेन। इसको मिटका देगा। गीतो सुना रहा है भैया, हमको सुना रहा है अच्छा से। शायद आपको सुना नहीं रहा, हमको लग तो रहा है नहीं सुना रहा होगा। हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे गीत सुना रहा है कि नहीं। ठीक, इन लड़की लोग थोड़ा सा फेवरेट होता है गीत ना। जहाँ गीत गवा रहा होगा देखिए वहां थोड़ा सा लड़की की भीड़ कुछ ज्यादा ही रहेगा। लड़कों को देखेगा तो सब भाग रहेगा वहां से। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। क्या है कि गीत लड़कों को शोभाता नहीं है। सेकंड क्या है? ब्यूटेन। क्या लिखा है? ब्यूटेन। ठीक है, कितना लोग सोचता है ना कि सारा केकरा से बात कर रहे हैं। अरे भाई तू ही लोग से बात कर रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग देख रहे हैं ना हमको, हम आप ही लोग से बात कर रहे हैं। और कोई दूसरा कोई नहीं रहता है। ठीक है, स्टूडियो खाली पूरा है, कोई नहीं है। नहीं, पूरा आसपास क्लियर है, हम ही अकेले रात में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, लिखा क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, सबसे पहले ध्यान क्या देना वो देखिए। सिर्फ इतना में अगर हम ध्यान दे रहे, क्या लिखा है? ब्यूट। क्या लिखा है? ब्यूट। और लास्ट में ध्यान देना क्या लिखा है? ANA। सिर्फ यही दो चीज ध्यान देना। ठीक है, ब्यूट करें मतलब के कार्बन, सर याद नहीं पड़ रहा है फिर से। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, 4 कार्बन। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिएगा 4 कार्बन। ANA कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन। ठीक है, कार्बन कार्बन ना, हाइड्रोजन में देख दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड। तो बहुत तेज होता है, क्या करेंगे? ऐसे कर दीजिए, देखिए तो ऐसे कार्बन लिखेंगे, ऐसे कुछ इस तरह, और दो दो को ऐसे बॉन्ड लगा कर एक हाइड्रोजन लगा देंगे और एक इधर लगा देंगे ऐसे। सर देखिए तो काहे ला फालतू इधर भी लटकाए उधर लटकाए, डायरेक्ट डबल बॉन्ड मारेंगे नहीं। अरे भाई पूरा गलती। ठीक है, हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं लगता है। ठीक है, हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगता है। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ इसी तरह स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, वरना दिमाग मत लगा दीजिएगा। ठीक है, वरना कुछ कर भी नहीं सकते हम। ठीक है, सबसे पहले ब्यूट लिखा है मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन से बनाइए कुछ इस तरह, बन गया। चलिए फिर क्या करना, उसमें इसका संरचना छापना है ना, तो सब जितने भी हाइड्रोजन क्या है इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से करके हर जगह ऐसे दिखा दीजिए। ये दिखाने आ जाएगा क्या? चलिए कोई बात नहीं है, नहीं आएगा सीख लीजिए थोड़ा सा। देखिए हम कैसे लगा रहे हैं, फटाफट फटाफट काम कीजिए। तो कुछ इस तरह से हर जगह हाइड्रोजन को बिखार दीजिए, मतलब पूरा पसार दीजिए भाई साहब। एक हाइड्रोजन चिपकल है, वो नहीं चिपकल है। जैसे नहीं होता बराती में, अगर कोई एक गैंग बता देगा कि चलो वहां पूरी खा जाना है, सब पीछे पीछे सब पूरा चल जाता है। ठीक उसी तरह देखिए, ये 4 कार्बन भाग रहा था, तो पीछे से एकदम हाइड्रोजन दौड़ते दौड़ते आ रहा है, अरे कार्बन साला रुक, हम ले ले चल, आगे चिपक गया। ठीक है, और मीडियम पर चिपका है, बेसी नहीं। जैसे हम लोग होते हैं तो हम लोग पूरा गांव को नहीं बोटर को लेते हैं, सिर्फ जो हमारे मेन मेन आदमी बस उसी को टांग लीजिएंगे। ठीक है, ये भी क्या करता है, कार्बन इसको जितना चाहिए उतना ही लेगा, इससे बेसी ऐसे आप अलग से मत इसको ऐसे लटक दीजिएगा ऐसे। लो भाई तू चलो, ऐसे काम नहीं। ठीक है, इसको सिर्फ जितना काम है उतना ही लेता है, बेसी नहीं लेता। ठीक है, सिर्फ इसका वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है, इसलिए 4 से बेसी मत लटकाइएगा। ठीक है, ऐसे करने हो जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या इसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर। वो भी कौन सा? एक्सपेंडेड वाला। ठीक है, अब इसी में करना कुछ नहीं है, बस इसका नाम लिख दीजिए। अच्छा नाम थोड़ा लिखना है ना, आणविक सूत्र लिखना है ना, आणविक सूत्र। वो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले क्या कि जिसका हाइड्रोजन गिनिए, अरे सॉरी कार्बन गिनिए, एक कार्बन, 2 गो 3 गो 4 गो, तो यहाँ लिखिएगा C4। एक हाइड्रोजन है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, यानी कि H10। बस हो गया। सबसे लास्ट ला डिब्बी कीजिएगा। ठीक है, डिब्बी का मतलब आपको खुद से बनाना है। क्या करना है आपको? खुद से बनाना है। ठीक है, डीबी मतलब डू इट बाई योर सेल्फ। ठीक है, खुद से बनाना है। एक और होमवर्क आपको लिए। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, बाकी साफ कर दे रहे। ठीक है, चलिए आप सुने थे, अगर क्या हो जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, क्या हो कुछ इस तरह से, देखिए तो ऐसे कार्बन होगा, इसके सामने सामने ऐसे डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसमें इसका जो हाइड्रोजन है जितना घट रहा उतना दिखा दीजिएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 2 घट रहा था। ठीक है, कहीं देखिए दो, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 इधर से मिल गया डबल बॉन्ड से, एक यहाँ 4 हो गया। ठीक है, अगर क्या होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, सब सेम होगा। आपको सबसे पहले कार्बन गिनना है। के कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन कितना होता है सर? ईथ होता है, ऐसे ईथ लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
बस ध्यान क्या देना, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो बस लास्ट में ई एन ई लगाना है। क्या लगाना है? ई एन ई। तो इसको बोलते हैं इथीन। क्या इसको बोलते हैं? इथीन। इसको अल्कीन के कैटेगरी में डाला जाता है, अल्कीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, लिखा होता है डायरेक्ट ना, CnH2n होता है। ठीक ठीक है, अगर कार्बन कार्बन क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, इसको क्या बोलते हैं? इथीन। लास्ट में क्या बस करते हैं? ई एन ई बस जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है बस। ठीक है, अगर क्या कुछ इस तरह क्वेश्चन आएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए ये क्या पूरा इक्वेशन है, कौन सा फॉर्म है? कंडेंस्ड कुछ फॉर्म फॉर्मूला में। ठीक है, इसका क्या करना है? हमें नाम लिखना है। ध्यान क्या देना है? सबसे पहले कार्बन गिनना है। क्या कार्बन है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो 4 कार्बन क्या होता है? मेथ एथ प्रो ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट होता है। ऐसे लिखिए ब्यूट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान क्या देना है सर? कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है? अगर हम बात करें इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फट मैंने एक बच्चा क्या कर देगा? ऐसे ए एन लिख देगा सर। लो, अरे भाई गलती है। हम क्या एक और शब्द बोले थे कि हर एक जगह चेक करना है कार्बन कार्बन। अगर एक भी जगह क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर एक भी जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा तो आपको ई एन ही जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है? ई एन ही जोड़ना है। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड, लास्ट में आपको ई एन ही लगाना है। ठीक है, यानी क्या इसको पढ़ेंगे? ब्यूटीन। क्या इसको पढ़ेंगे? ब्यूटीन। देखिए हर जगह बॉन्ड होना चाहिए और होता भी है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जब उसका थोड़ा सा आप 11 12 में पढ़िएगा ना, तो इसका जो बॉन्ड होता है वो भी काउंट होता है। मतलब कि इसमें बॉन्ड लगा, देखिए तो एक यहाँ है एक यहाँ, अगर कुछ इस तरह होगा ऐसे CH2 CH2 CH2, थोड़ा सा गिन लेते हैं क्यों है। चलो देखिए तो, और कुछ इस तरह होगा, इसमें कोई गलत नहीं है। देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर इसका आप नाम लिखिएगा, अभी नहीं, अभी फिलहाल के लिए आप इसका नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा अभी? मीथ ईथ प्रो, क्या होगा? प्रोपीन होगा। प्रोपीन लास्ट में देखिए डबल बॉन्ड है ना दोनों जगह, तो ई है नहीं, इसका नाम में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसका आप 11 12 में पढ़िएगा तो इसका बॉन्ड भी काउंट होता है। ठीक है, के बॉन्ड लगा, 2 गो है 3 गो। ठीक है, बस फिलहाल क्या समझिए, अगर क्या होगा किसी भी कार्बन चेन में अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो किसका नाम लिखाएगा? लास्ट में ई एन ई ऐड होगा। ठीक है, एक भी आ जाएगा तो, बाकी से हर जगह आ जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, एक भी आ गया तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक लास्ट और बचा, उसको भी खत्म करते हैं। चलिए एक लास्ट है, एक और बचा है। अगर क्या होगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, कुछ इस तरह से होगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें कुछ घट रहा है ना, एच घट रहा है, कुछ इस तरह होगा। सारा कुछ सेम होगा। क्या होगा? सारा कुछ पूरा सेम होगा, बस नाम में थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, लास्ट में वाई एन ई लगाना है। ठीक है, जैसे के कार्बन है दो, दो के लिए क्या लगाते हैं? ईथ। देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो बस वाई एन ई जोड़ दिया, क्या इसको पढ़ेंगे? इथाइन। क्या इसको पढ़ेंगे? इथाइन। बस, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप भी थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और हल्का फुल्का खेलिए और थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई कर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।